हाय नमस्कार, मैं सिद्धार्थ अरोड़ा और आप देख रहे हैं अपना न्यूज़। में हम बता दें कि जो कांग्रेस ने टिकट वितरण करनी थी लोकसभा चुनाव के लिए, वो उनको वितरण कर दिया गया है, जिसमें से फरीदाबाद में चौधरी महेंद्र प्रताप जी का नाम आया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सैनिक कॉलोनी में इनका जो मकान है, यहीं पर ही हम पहुँचे और काफ़ी अंदर अगर हम बात करें कि काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तांता लगा हुआ है अंदर और बधाइयों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है, बधाइयाँ दे रहे हैं। अंदर चलते हैं और बात करते हैं और लोगों से भी बात करते हैं कि इस बार, क्योंकि इस बार केपी वर्सेस एमपी और कौन बनेगा एमपी। हम ये भी बताएं, केपी किशनपाल गुर्जर वर्सेस महेंद्र प्रताप और कौन बनेगा एमपी। देखते हैं, चलते हैं अंदर की ओर। हम बताएं कि लोकसभा चुनाव की जो कांग्रेस की सीट है वो डिक्लेयर हो गई है और चौधरी विजय प्रताप जी हमारे साथ खड़े हैं, इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार जी। डिक्लेयर हो गई है कांग्रेस की सीट और चौधरी महेंद्र प्रताप जी को सीट मिली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी आलाकमान का, पार्टी का और सभी नेताओं का और हमारे कार्यकर्ताओं का और फरीदाबाद की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने चौधरी महेंद्र प्रताप जी में विश्वास जताया है और हम कांग्रेस की नीतियों को लेकर मैदान में जाएंगे। 10 साल में जो फरीदाबाद का हाल किया है इस भाजपा की सरकार ने, एक समय होता था कि फरीदाबाद एनसीआर में नंबर 1 था। आज हालत ये है कि फरीदाबाद सभी पायदानों में नीचे जा चुका है। मेट्रो इन्होंने वायदा किया था पलवल और गुड़गांव ले जाएंगे, हमने बल्लभगढ़ तक किया, इन्होंने एक पिलर नहीं लगाया। ईएसआई मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, यूनिवर्सिटीज हमने बनाई, YMCA, IMT बनाई, गवर्नमेंट कॉलेज ये बनाया, नीम का कॉलेज बनाया, सेक्टर 8 का कॉलेज बनाया, गाँव कॉलेज बनाए। इन्होंने कोई कॉलेज भी नहीं बनाया 10 साल। आबादी इतनी बढ़ गई है, उस अनुपात में 80% बच्चों के आते हैं और उनको ओपन स्कूल्स में, ओपन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना पड़ता है। ना कॉलेजेस खोले, ना स्कूल खोले, ना हॉस्पिटल खोले, ना मेट्रो का विस्तार किया। 200 करोड़ के घोटाले नगर निगम के खुले हैं। असल में 5000 करोड़ का घोटाला है, लेकिन 200 करोड़ रुपए में डाइवर्ट करने के लिए घोटाला खोल दिया है। 30,000 करोड़ से ज़्यादा इस शहर में आया है 10 साल में, कहीं दिखता है? 8 साल हो गए नाहर सिंह स्टेडियम को, अभी तक पूरा नहीं हुआ। 10 साल हो गए मजावली पुल को, अब तक पूरा नहीं हुआ है। तो हालात बड़े गंभीर कर दिए हैं। बेरोजगारी बढ़ गई है, नगर निगम पे 1600 करोड़ का कर्जा है, 1150 करोड़ रुपए 24 गांव जो नए, उनको नगर निगम में डाल के उस पैसे को भी सरकार ने ले लिया और खर्च कर दिया। नगर निगम वहाँ का वहीं खड़ा है। उन गाँवों की दुर्दशा होगी है, सफाई तक नहीं होती है। तो हम फरीदाबाद के गौरव के लिए दोबारा ये वापसी नंबर 1 पे आए, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। इन्हीं कामों को लेकर बीच में किशनपाल जी जो कह रहे हैं कि 10 लाख पार हो जाएंगे। देखिए, 2 साल से ज़्यादा हो गए कॉरपोरेशन के चुनाव, ये लोग करा पाने की हिम्मत नहीं कर पाए। ये सब स्वयं जानते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया, लोगों को सिर्फ डाइवर्ट करना जानते हैं। 10 लाख से पार तो कांग्रेस की वोट जाएंगे, आप देखिए। 10 लाख से पार कांग्रेस के वोट जाएंगे। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं कर दिया है कि जो सीट देने में जो नहीं, 1 महीना है अभी तो। 1 महीने पहले ही, आमतौर पे आप देखो हर चुनाव में 1 महीने पहले ही डिक्लेरेशन होता है। अभी तो नॉमिनेशन शुरू भी नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, जगह जगह रैलियां स्टार्ट कर दी और कई बार मुख्यमंत्री फरीदाबाद में आए हैं। 6 बार आ गए हैं, 2000 आदमी इकट्ठे नहीं हो रहे उनसे। नहीं तो चीफ मिनिस्टर आए, 10-15 हज़ार आदमी होना चाहिए, और 6 बार आए हैं। तो उनकी हताशा जता रही है कि यहाँ पर उनकी पोजीशन कितनी कमजोर है। ID के नाम पर प्रॉपर्टी ID, फैमिली ID, लोगों का एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। आज सर्वर डाउन है, आज सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, अभी पोर्टल नहीं चल रहा है। सरकार बदलेगी, इन चीज़ों को दुरुस्त करेंगे। जो जरूरी चीज़ें, टोल नगरी जो बना दिया फरीदाबाद, उससे मुक्त करेंगे। मोनाफे के धरने पे लोग बैठे, वहाँ कट दिया जाएगा। जो जरूरी सुविधाएं हैं वो शहर को मिलेगी, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और रोजगार हो। बंदवाड़ी का कचरा प्लांट है, वो 25-50 गाँव में कैंसर फैला रहा है, हम उसको बंद करेंगे। और नियम के तहत, मापदंडों के तहत इस शहर को बड़े 2 प्लांट चाहिए, वो हम देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए हम बता दें कि ये हमारे साथ चौधरी विजय प्रताप जी थे, जो चौधरी महेंद्र प्रताप जी के पुत्र। हम बताएं कि कांग्रेस से टिकट मिल चुकी है लोकसभा चुनाव के लिए चौधरी महेंद्र प्रताप को। आइए हम उनसे भी बात करते हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। फरीदाबाद से अगर हम बात करें तो चौधरी महेंद्र प्रताप जी को टिकट प्रत्याशी सूची में नाम लिखा गया है। और हम यहाँ पे बात करते हैं, चौधरी जी क्या कहना चाहेंगे? 400 पार का नारा दिया जा रहा है। ये सब जुमलेबाजी है और एक साइकोलॉजिकल वार है जो लोगों को एक वैसे फेंकते हैं, सम्मोहित करते हैं। कोई 400 नारे नहीं है, ये नारे 200 तक भी नहीं पहुंचेंगे। पुराने तुम इनके नारे, इनका हिसाब तुम ही जानते हो। बंगाल में लग लिया, हरियाणा में लग लिया, छत्तीसगढ़ में लग लिया, एक तुम्हारा क्या नाम है, और कर्नाटक में लग लिए। इतने नारे लगे, आधे तक नीचे रह जाते थे। तो ये तो लोगों को फेंकते हैं जैसे फेंके जाते हैं ना, और उसमें कला में माहिर हैं। तो कुछ भी नहीं है ये 400 नहीं, ये 200 तक भी मुश्किल हो जाएगी हालत तो होगी। अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात करें तो फरीदाबाद में कई रैलियों में मुख्यमंत्री इस बार आए हैं। मुख्यमंत्री जी का आने का मतलब ये कभी पहले आते थे? विचार करिए आप, क्योंकि ये निराशा है, वातावरण इनको अपने विरुद्ध लगता है, तो इसलिए ये पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और आधी से ज़्यादा कुर्सी खाली पड़ी रहे हैं और लोग उठ के जाते हैं। किराए के लाए आदमी लाए गए रह जा रहे हैं। अगर हम बचाइए ये, अगर हम ये इसलिए हो रहा है। अगर हम बात करें 2019 की तो मोदी जी के नाम पर चुनाव जीता गया था। इस बार क्योंकि जितनी बार भी चुनाव आते हैं तो मोदी जी का नाम बीजेपी सबसे पहले लेती है। मोदी जी मतलब उनके जुमलों के नाम पर जीता गया था। सच्चाई ये है तो फिर मोदी जी का नाम जुड़ गए। पहले 15 लाख के थे, फिर पुलवामा के थे, फिर मंदिर को छेड़ने की जरूरत कई बात। वास्तविक मुद्दों को देखिए, आप किस धरातल पर खड़े हो। मैं राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता। अगर सही हो तो सामने बैठ के हम मेरिट पर उनकी चर्चा कर सकते हैं। जनता की राय जानते हैं, क्योंकि अगर हम कांग्रेस के लोकसभा चुनाव की बात करें तो फरीदाबाद में चौधरी महेंद्र प्रताप जी को टिकट मिल चुकी है। जानते हैं कि जनता क्या चाहती है। जी क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है सबसे पहले? टीकाराम। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस में चौधरी महेंद्र प्रताप जी को टिकट मिल चुकी है। मैं चौधरी महेंद्र प्रसाद को टिकट मिल चुका है, यह 100% जीतेगा। और पब्लिक की ये मांग है कि इस बार भाजपा को हराएंगे और भाजपा को बदलेंगे। भाजपा को हराएंगे और भाजपा को बदलेंगे, ऐसा इनका कहना है जी। 10 लाख पार का किशन पाल जी नारा लगा रहे हैं कि 10 लाख पार करेंगे बीजेपी। क्या कहना है? देखो, बीजेपी का काम है झूठे नारे और राइमिंग। उनकी कोई बात जमीनी धरातल पे ना आज तक सही हुई है ना हुई है। उन्होंने तो पहले भी 75 पार कहा था, सीटें आई 40, तो आप लगा लो अब 400 का है तो अब कितनी आने वाली हैं। ये लोग 150 सीट से भी ज़्यादा नहीं निकलने वाले हैं। ये लोगों को सिर्फ गुमराह करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और बहका कर वोट लेना जानते हैं। लेकिन अब जनता इनके सारी पैंतरेबाजी जान चुकी है और अब सतर्क होकर वोट करेगी। और चौधरी महेंद्र प्रताप जी की टिकट होने के बाद आज पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जनता के अंदर एक उत्साह का माहौल है, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी के कुशासन से वो मुक्ति दिला सकते हैं और उन्हीं में बस सब लोगों का भरोसा है और भारी मतों से, भारी बहुमत से वो जीत के आने वाले हैं। बीजेपी ने काफी पहले टिकट डिक्लेयर कर दी थी और लगातार मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में रैलियां करी है। और रैली की अगर बात करें तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस ने टिकट डिक्लेयर करने में लेट कर दी? नहीं, कांग्रेस ने टिकट बिल्कुल सही टाइम से डिक्लेयर करी है। हमारे दल की अपनी जो रणनीति थी, अपनी जो स्ट्रेटजी थी, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं, क्योंकि हमने जमीनी सर्वे किया है। उन्होंने हवा में टिकट दी है और मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा, उन्होंने 3-4 दौरे फरीदाबाद के किए, तो आपने देखा उनकी जनसभा के अंदर कुर्सियां भी नहीं भरी गई और जो लोग कुछ आए भी थे वो उनके भाषण को सुनने से पहले ही, क्योंकि पता है वो झूठ बोलेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, तो उन्होंने उनका भाषण सुनना भी नहीं समझा कि जरूरी है और उन्होंने 20 जनसभा में ही छोड़ के लोग निकल गए। तो उनकी लोकप्रियता का अंदाजा तो आप देख ही रहे हैं, मीडिया भी आप देख रहे हैं, आम जनता भी देख रही है। अगर हम, क्योंकि हम और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, अगर हम धर्मवीर भड़ाना की बात करें तो वो भी बीजेपी में चले गए हैं, शामिल हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके जाने से क्या पता बीजेपी को कोई फायदा हो। बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आम जनता सब कुछ जानती है। जो इस तरह के लोग अदला बदली करते हैं उनका हाल भी बुरा ही होता है।
अब देख लीजिए, इसके अलावा भी पूरे हरियाणा के अंदर या पूरे देश के अंदर कितने लोग, कितने बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार देश में भी बनेगी और हरियाणा में भी बनेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे और हमारे महेंद्र प्रताप जी साफ छवि के हमारे बाबूजी 5 बार एमएलए रहे, 2 बार मंत्री रहे, कदावर नेता हैं, बिल्कुल साफ छवि के हैं। तो पूरा फरीदाबाद क्षेत्र बहुत खुश है और ये बिल्कुल जीतेंगे। यहाँ पर हम बताएं कि लोगों में खुशी का माहौल है, बाहर बम पटाखे भी जलाए जा रहे हैं और यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो 12 लाख 10 लाख पार का यहाँ पर बीजेपी नारा लगा रही है वो जुमलेबाजी है, ऐसा यहाँ पे जनता का कहना है।